ये है मेरा चैनल होम ऑफ बायोलॉजी और मैट्रिक का चैप्टर का हम टॉपिक पढ़े हैं मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन इन इकोसिस्टम। ठीक है, इंटरेक्शन कहते हैं ताल्लुकात को। हर ऑर्गेनिज्म के अपने माहौल के साथ जो ताल्लुकात है उसको, या आपस में जानदारों के एक दूसरे के साथ जो ताल्लुकात है उसको हम इंटरेक्शन का नाम देते हैं। इंटरेक्शन की दो मेजर टाइप्स हैं, एक को कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक और दूसरे को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक। ये जो टर्म इंट्रा है ये सेम के लिए इस्तेमाल होती है और जो इंटर की टर्म है ये डिफरेंट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज। इंट्रा का मतलब सेम था, तो सेम स्पीशीज के मेंबर के दरमियान जो इंटरेक्शन है या ताल्लुकात है वो इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। इंटर का मतलब डिफरेंट, तो इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, जो डिफरेंट स्पीशीज के दरमियान ताल्लुकात है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है। ठीक है, इंटरेक्शन की 3 मेजर टाइप्स है, कंपटीशन, प्रीडेशन और थर्ड वन सिम्बियोसिस है। लेकिन यहाँ पे अभी के लिए मैं इन 2 को ही एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट वन कंपटीशन और दूसरा है प्रीडेशन। कंपटीशन वैसे कहते हैं मुकाबले को। ऑर्गेनिज्म में जो मुकाबला है वो नेचुरल रिसोर्सेज, यानी उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए, फूड चाहिए, स्पेस, रहने के लिए जगह चाहिए, यानी खुराक या रहने के लिए जगह के लिए वो मुकाबला करते हैं। ठीक है, तो यानी हर ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, उसको खुराक भी चाहिए, रहने के लिए जगह भी चाहिए, तो इसके लिए वो कंपटीशन करती है। ठीक है, कंपटीशन एक तो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए हो सकता है, ठीक है, और दूसरा यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, ये 2 मेजर रीजंस हैं कंपटीशन के। और कंपटीशन भी 2 तरह के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, सेम ही है, जैसे हमने इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक की डिफाइन पढ़ी थी, बस हमने अब स्पेसिफिक इंट्रैक्शन को हटा के कंपटीशन लगा देना है। तो डेफिनेशन, अगर इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होगी तो कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशी लिखेंगे, और अगर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन होगा तो कंपटीशन बिटवीन द मेंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद है इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा का मतलब होता है सेम, यानी अगर सेम स्पीशीज के जानदारों का ताल्लुक है, उनका कंपटीशन है, तो हम उसको इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का नाम देंगे। और ये हमेशा मोर सवेर यानी मोर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, यानी ज़्यादा शिद्दत से होते हैं और ज़्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि एक ही स्पीशी के तमाम मेंबर को एक जैसी खुराक चाहिए और उनकी रहने के लिए जगह की रिक्वायरमेंट भी सेम हो सकती है। तो जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये ज़्यादा सवेर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन के फायदे क्या हैं। ठीक है, मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। पहला तो इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन रखते हैं, और अगला है मेंटेन द बैलेंस ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज जो है। अब देखिए, कंपटीशन अभी हम पढ़ चुके हैं कि इंट्रा स्पेसिफिक भी है, इंटर भी है। ठीक है, यानी डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर के दरमियान भी और मुख्तलिफ भी, तो कुछ एक रिसोर्स को इस्तेमाल करे होंगे और कुछ दूसरे को इस्तेमाल कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये अवेलेबल रिसोर्सेज का बैलेंस मेंटेन रखते हैं और इंडिविजुअल्स की तादाद भी मेंटेन रहती है। नेक्स्ट वन है प्रीडेशन। प्रीडेशन कहते हैं खाने या खाए जाने के ताल्लुक को बेसिकली, जिसमें एक जानवर दूसरे का शिकार कर लेता है। ठीक है, तो ये जो इंटरेक्शन है ये 2 एनिमल्स के दरमियान भी हो सकता है। ठीक है, और डिफरेंट स्पीशीज यानी कि 2 डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के दरमियान भी हो सकता है, और बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल ऐसा भी हो सकता है कि एक प्लांट और एक एनिमल्स के दरमियान हो। ठीक है, 2 एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इंसेक्ट और फ्रॉग। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, तो इंसेक्ट जो है ये भी एनिमल में आता है, फ्रॉग भी एनिमल में आता है। और बिटवीन द प्लांट और एनिमल में ये कार्निवोरस प्लांट आते हैं। कार्निवोरस प्लांट में बेसिकली कमी होती है न्यूट्रिशियस मटेरियल की या नाइट्रोजन की। ठीक है, तो वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट वगैरह का शिकार कर लेते हैं। वेनस फ्लाई ट्रिप है, और ये ऐसे प्लांट हैं कि जैसे ही कोई इंसेक्ट आके इन पे बैठता है तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये अब स्ट्रक्चर को फोल्ड कर लेते हैं और वो उनके अंदर चले जाते हैं। ये उनका फूड मटेरियल सेट करते हैं, उसके बाद इन्हें बाहर फेंक देते हैं। प्रीडेटर की बात कर रहे थे हम। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट किल अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रीडेटर। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारते हैं और उनको खा लेते हैं, उनको हम प्रीडेटर का नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रॉग इंसेक्ट को खाता है, तो फ्रॉग
चूंकि इंसेक्ट को खा रहा है तो फ्रॉग क्या है, प्रीडेटर, और इंसेक्ट को खा रहा है, उसको फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो इंसेक्ट को हम प्रे का नाम देंगे। ठीक है, ऐसा ऑर्गेनिज्म फीड बाय प्रीडेटर, जिसको प्रीडेटर खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं, उसको हम प्रे का नाम देते हैं। ठीक है, प्रे ऑर्गेनिज्म दैट फीड बाय द प्रीडेटर्स आर कॉल्ड प्रे। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रीडेटर की खुराक बनते हैं उनको हम प्रे का नाम देते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में इंसेक्ट प्रे है और फ्रॉग क्या है, प्रीडेटर। आगे चले जाए, ये मैंने दी हुई है कुछ और प्रे और प्रीडेटर के एग्जाम्पल। यहाँ पे मॉस्क्यूटो को फ्रॉग खाता है। ठीक है, तो फ्रॉग यहाँ पे क्या होगा, प्रीडेटर, और मॉस्क्यूटो प्रे होगा। रैबिट को फॉक्स खाता है, फॉक्स प्रीडेटर और रैबिट प्रे। ठीक है, अब ये एक बड़ी दी हुई है चेन प्रे और प्रीडेटर की। यहाँ पे इंसेक्ट प्रे है, इंसेक्ट को खाता है फ्रॉग, फ्रॉग फर्स्ट प्रीडेटर, फ्रॉग को अगर स्नेक खा लेगा, स्नेक सेकंड प्रीडेटर, और स्नेक को ईगल खा लेता है तो ईगल थर्ड प्रीडेटर है। ठीक है, इसके बाद जो है वो कार्निवोरस प्लांट की एग्जाम्पल है आपकी बुक में, वो मैं आपको पहले बता दिया है कि कुछ प्लांट्स के पास ग़िज़ाई न्यूट्रिएंट की कमी होती है, तो वो अपनी कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट जैसे उस पर आके बैठते हैं, तो उनके पास हार्मोनल चेंजेस होती है, जिसकी वजह से वो अपनी उस हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट सक करते हैं, उसके बाद उनको फेंक देते हैं। ठीक है, चलिए जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।